वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज हम सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन डी, इसमें है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है और इसका यूज करना है इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट आएगा 10। कोफैक्टर्स के लिए आपको 2 लाइंस लिखनी होती हैं। ऐसा करने से जिन कोफैक्टर्स के आगे माइनस आना होता है वो साइड में चले जाते हैं, क्योंकि इनका सम ओड होता है। पहले 3 कोफैक्टर्स यहीं से लिखे जाएंगे। 3 + 1 4, 2 + 3 5 और 2 - 1 की वैल्यू 1। बाकी के कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। जैसे A21 फाइंड करना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद हमारे पास ये नंबर्स बचेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1 -1। ओके, -2 और बाहर माइनस होने की वजह से 2। सिमिलरली आप बाकी कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यू 0 आएगी, ये 2, ये 2 और ये वैल्यू आएगी -5 यानी 5 और A33 = 3। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें इन सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाना। ओके, सिमिलरली सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, और ये आ गया एडजॉइंट ए। ए इनवर्स क्या होता है, 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 और एडजॉइंट ए के लिए आप सेम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देंगे। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखिए। यहाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कोफैक्टर्स लिखेंगे आप 1 2 1, यहाँ पर -1 1 1, ये सेकेंड रो बन जाएगी। सिमिलरली ये थर्ड रो, XYZ = 4 0 2 कॉलम मैट्रिक्स। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये है ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1 - 1 1 और यहाँ इसके कॉलम में है 1 - 1 1। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है और थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ ए का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 10 ही आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वैसे तो सॉल्यूशन क्या होता है, x = A इनवर्स B होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, ए का ट्रांसपोज। फिर आप इनवर्स को अंदर लिख सकते हैं और ट्रांसपोज को बाहर। ये जो इनवर्स हम कैलकुलेट करके आए हैं, ये वाला हमें इसका यूज़ करना था। ये हमने वैल्यू पुट कर ली ए इनवर्स की। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए 4 2 2 का हमने कॉलम बना दिया। सिमिलरली सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, और इसकी मल्टीप्लाई 4 0 2 से। मल्टीप्लाई 4 4 = 16। किसी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 1 = 2। सिमिलरली आपने सेकेंड रो और थर्ड रो भी बना लेंगे। 16 + 2 18, 8 - 4 4, 8 + 6 14। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू आएगी 18/10, कैंसिल कर देंगे, 9/5। y की वैल्यू 4/10, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और z की वैल्यू 14/10। सो x = 9/5, y = 2/5 और z = 7/5, which is required answer. ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मेथड से हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। यहाँ पर XYZ डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/x 1/y 1/z को ABC मान लेंगे। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये सेम हमें ए मैट्रिक्स बनानी है, x और b। ए का डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया, 1200 आ गया। फिर से कोफैक्टर्स के लिए आप 2 लाइन बनाएंगे।
माइनस वाली टर्म्स साइड में हो जाएंगी। अब पहली जो टर्म्स हैं A11, A12 और A13 ये हमारी यहाँ से आ जाएंगी। 120 माइनस 45 75, माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110, लेकिन ये बाहर माइनस होने की वजह से प्लस का बन जाएगा। 36 प्लस 36 72। बाकी के कोफैक्टर्स जब आप फाइंड करेंगे तो ये वाला आएगा 150, एक माइनस है और एक माइनस अंदर होने की वजह से ये वैल्यू प्लस का 150 हो जाएगी। ये कोफैक्टर है माइनस का 100, दिस विल बी 0, 75, 30 और माइनस का 24। ओके, इन सभी कोफैक्टर से हमने एडजॉइंट बना लिया। ट्रांसपोज करके लिखा गया है यहाँ पर, ये ट्रांसपोज हो चुका है। ओके, ये है एडजॉइंट ए की वैल्यू। उसके बाद ए इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू हमने पुट कर दी एडजॉइंट की। नाउ एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। नाउ हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। 600 बाय 1200, बी की वैल्यू 400 बाय 1200 और सी की वैल्यू 240 बाय 1200। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बन गया 1/2, 0 से 0 कट। बी की वैल्यू आएगी 1/3, सी की वैल्यू आएगी 24 5 120 होता है, वैल्यू 1/5। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना हुआ है, ए की वैल्यू 1/x है, बी की वैल्यू 1/y और सी की वैल्यू 1/z। यहाँ पर जब हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, हमें एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये इलिप्स गिवन है, हमें इसका हमें एरिया बताना है जो इस इलिप्स ने कवर किया। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इलिप्स की इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो ए की वैल्यू +-4, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू +-3। ओके, इससे हम इलिप्स बनाएंगे। ये हमारे पास ऐसे इलिप्स बनेगा। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, हमें ये एरिया निकालना है। इसके लिए हम सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, 0 to 4 और फिर उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया कवर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई में 16 माइनस x² डिवाइडेड बाय 16। क्योंकि हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 9 का 3, 16 का 4 और √16 माइनस x²। ओके, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ, इस पॉइंट को a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, o है ही, एरिया ऑफ OAB। और एरिया ऑफ OAB क्या होगा, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, y की वैल्यू 3/4 √16 माइनस x² dx। माइनस वाली टर्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर, 0 से 4, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ओके, अब हमें
इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसका रूल होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करें तो उसे ऐसे बॉक्स में बंद कर दें। नाउ 3। अब आपको यहाँ ये रूल अप्लाई करना है, एक्स बाई टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 16 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई 4। और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो ये लिमिट पुट होगी। ओके, जब आप इस लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जब आपने यहाँ 4 रखा तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और 4 बाई 4 1, 2 8 ज़ा 16, 3 बाहर है 8 साइन इनवर्स 4 बाई 4 की वैल्यू 1। और साइन में 1 कब होता है? लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। यहाँ 0 होने की वजह से ये वैल्यू 0, और यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 3 8 ज़ा 24 लिख लें, या 3 इंटू 8 इंटू पाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वैसे इलिप्स का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई ए बी करके। आप अपना आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू अगर आपने 4 रखी, वाई की 3 लिखी, जो यहाँ से हमने ली है, तो ये 12 पाई। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यहाँ पर हमें ये लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एक्स एक्सिस, और ये है ऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और x की वैल्यूज इन्होंने दे ही रखी हैं, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे ताकि हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकें। यहाँ x, यहाँ y। सबसे पहले आप x को -1 लिख लीजिए। जब आप x के प्लेस पे -1 लिखेंगे तो y की वैल्यू -1 ही आएगी। फिर आप x को 1 लिख लें तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। एक बार x को आप 0 लिखें, y की वैल्यू 2, और एक बार आप y को 0 लिख लें ताकि x की वैल्यू भी हमें पता लग जाए। अब हमें ये सभी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है -1 यानी यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है x1 y5 यानी यहाँ। x0 y2 यानी यहाँ पर। x माइनस का 2/3 और y0। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, 2/3 अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो हमें ये वाला एरिया कवर करना है एरिया ऑफ रीजन के लिए, और यहाँ पर ये 2/3 ये वाला पॉइंट है, माइनस का 2/3, और ये वाला जो पॉइंट है वो है -1। ओके, ये वाला। अब हमारे पास इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया चाहिए, और एक यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एरिया कैलकुलेट होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to -2/3, -1 से यानी यहाँ से और -2/3 तक ये वाला एरिया। यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव, और y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसका नेगेटिव लिखेंगे, 3x प्लस 2 का नेगेटिव,
और dx प्लस नेक्स्ट लिमिट -2/3 से 1 तक जाएगी और यहाँ y की वैल्यू प्लस है तो 3x + 2dx। बस अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। माइनस को आप बाहर लिख लें, 3x का इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x -1 - 2/3। यहाँ पर ये हमने इंटीग्रेशन किया और ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। ओके, तो माइनस को आप बाहर ही रखें। पहले मैं वैल्यू पुट करूँगी -2/3। ओके, 3/2 x का स्क्वायर किया 4/9। फिर हमने x की वैल्यू पुट की -2/3। ये अभी अपर लिमिट पुट हुई है, माइनस करेंगे लोअर लिमिट 3/2। x के प्लेस पर अब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2, क्योंकि लोअर लिमिट को माइनस करना है, x की वैल्यू -1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस सिमिलरली जब हम सेकेंड पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे, पहले आपको अपर लिमिट यानी 1 पुट करना है और इसमें से माइनस कर देना है लोअर लिमिट को, -2/3 का स्क्वायर -2 - 2/3। ओके, ये हमारे पास है सेकेंड टर्म। तो जब आप ये सारी टर्म सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2/3 - 4/3 -3/2 + 2। ये तो है फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 3/2 + 2 -3/2 तो है ही, लेकिन ये बन जाएगा 4/9 + 2/3, सॉरी 4/3। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, माइनस को आप बाहर रखें, दोनों के डिवाइड में 3 है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2/3 -3/2 + 2। ओके, और ये 3/2 + 2, इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, -2/3 + 4/3। चलिए अब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देते हैं। ये हो गई साइन चेंज, +3/2 + 2 -2/3 + 4/3। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस -2 भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 3 6/2 + 4/3। एलसीएम आएगा 6, ये बनेगा 18 + 8 26/6 यानी 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड एरिया। ओके, बस इतना ही है। प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये दो लाइन्स गिवन है और हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले हमें इन लाइन्स को थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए, जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है, ये आई को ब्रैकेट के अंदर, जे को ब्रैकेट के अंदर, के को जब आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। यहाँ से आपको क्या करना है, ये आई, ये जे और ये के, यानी बिना टी वाली टर्म्स आपको एक ब्रैकेट में लिखनी है और जो टी वाली टर्म्स हैं उसमें से आप टी को कॉमन लिखेंगे और बाकी टर्म्स विद साइन अंदर। यहाँ पर आएगा प्लस का जे, यहाँ आएगा -2k। ओके, सिमिलरली ये जो सेकंड लाइन है ये वाली, इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे तो ये बन जाएगी i माइनस जे माइनस के प्लस एस i प्लस 2j माइनस 2k। ऐसा करने से क्या हुआ, ये वैल्यू a1 की, ये b1 की, ये a2, ये b2।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। ये है A1 और ये है A2। ओके, B1 की वैल्यू लिखी और ये लिख दी B2 की वैल्यू I + 2j - 2k। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं A2 - A1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, I कैंसिल हो जाएगा, J प्लस का हो जाएगा और K हो जाएगा माइनस का 4k। अब हमें कैलकुलेट करना है B1 क्रॉस B2। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए I J K ऐसे लिखे जाते हैं और यहाँ लिखने हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स लेंगे आप यहाँ से जिनकी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 + 4 -j 2 + 2 प्लस k -2 - 1 यानी -2i -4j -3k। अब हमें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी लेंथ। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 3 का 9 और ये वैल्यू आ गई √29। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? A2 - A1 B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए ये मॉडुलस। अब A2 - A1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे ये वाली और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है B1 क्रॉस B2 के साथ। तो मैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिख देती हूँ। A2 - A1 में I नहीं है तो I वाली प्रोडक्ट तो रहेगी नहीं, बाकी -4 + 12 मॉडुलस डिवाइडेड बाय लेंथ है √29 8/√29 यूनिट्स। ये आ गया डिस्टेंस। क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू equation of line passing through 1 2 -4 पासिंग पॉइंट ऐसे x -1 y -2 और z + 4 साइन चेंज किए। डिवाइड में डायरेक्शन रेशोज अपनी तरफ से मान ली ABC, बीच में लगा दिया इक्वल। ये बना दो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ये जो हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन बतानी ज़रूर है लेकिन हम वेक्टर इसे बाद में बना देंगे। पहले हम इस कार्टेशियन फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लेकर आएंगे। अब ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है? इन दोनों लाइंस पर। इनकी डायरेक्शन रेशोज 3 -16 7 3 8 -5। 1 इज परपेंडिकुलर 2। ये दोनों लाइंस हम लिखेंगे यहाँ x - 8/3 y + 19 - -16 z - 10/7 एंड x - 15/3 y - 29/8 z - 15/-5। सो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 होना चाहिए। ओके, तो चलिए ये बन जाएगा 3a - 16b + 7c = 0, 3a + 8b - 5c = 0। ओके, ये वाली हमने डायरेक्शन रेशोज ले ली और अब हम यहाँ से a b c की वैल्यूज़ लाएंगे। a b c ऐसे a के डिनोमिनेटर में हम a वाली टर्म नहीं लिखते, b और c के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। -16 c 7 8 -5। अब b वाले नहीं लिखने, 3 3
7 माइनस 5, और यहाँ पर सी वाली टर्म्स नहीं लिखनी है, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं ए और बी के, ऐसे। फिर आप ऐसे एरो बना लेना। ये एरो है फर्स्ट नंबर का, जो फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा। 80 माइनस 56, 21 प्लस 15। पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी और दूसरी वाली मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, अब ये वाली मल्टीप्लाई आपको पहले लिखनी है। 24 प्लस 48, 24, 36, 72। हम इन्हें 12 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 12 6 जा 72। ओके, यानी हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशोज आ गई हैं, और डायरेक्शन रेशोज से हम क्या बना देते हैं, m 2i 3j 6k, और पासिंग पॉइंट क्या था 1 2 माइनस 4। यहाँ से क्या बन जाएगा a i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा m। a और m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 3j प्लस 6k प्लस लेमडा। a की वैल्यू हमने गलत लिख दी, यहाँ a की वैल्यू आएगी ये वाली, और m की वैल्यू यहाँ। क्वेश्चन फिनिश, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में एलपीपी का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ये z है, ये कंडीशंस हैं, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे z, इसे करेंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्वेश्चन नंबर 35, z की वैल्यू है 5x प्लस 10y। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स एनफ होते हैं, और उसमें भी हम एक बार x को 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये बनेगा इसकी टेबल, जिसे हम बनाएंगे ग्राफ। x0 तो y 60, y0 तो x 60, और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर मैंने x को 0 रखा तो y 0 आएगा, y को 0 रखा तो x 0 आएगा। तो आप y को थोड़ा चेंज कर लें, या x को, मान लीजिए मैंने y को 30 लिख लिया तो x आ गया 60। ओके, चलिए अब हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये है y एक्सिस, ये आएगी x एक्सिस। पहले हम 30, 60, 90, 120, और यहाँ भी 30, 60, 90। हाँ जी, फर्स्ट लाइन हम प्लॉट करते हैं। y चाहिए 60 यहाँ पर, और x चाहिए 120 यानी यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी। और हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये ग्राफ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का। नाउ सेकेंड के लिए y की वैल्यू 60, यानी ये वाला पॉइंट है। सेम, और x की वैल्यू 60 यानी ये वाला पॉइंट है, तो हम इन्हें मिला देंगे। सेकेंड लाइन, और हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ओके,
नाउ थर्ड लाइन के लिए एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन 0 0, x 60 और y 30, x 60 और y 30 यानी यह ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब रीज़न देखिए। 120 वाली लाइन में लिखा है लेस देन, इससे लेस इस तरफ। सेकेंड लाइन में लिखा है ग्रेटर देन, ऐसे। इसमें भी ग्रेटर देन लिखा है। और अगर कभी आपको ना पता चले तो आप क्या करें, x और y की वैल्यूज़ कोई भी पुट करके देख लें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया 90 और 0 और इस इक्वेशन में पुट किया x के प्लेस पे 90, y तो फिनिश। 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये बात ट्रू है? हाँ जी है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के शेडेड एरिया में आएगा। तो इस लाइन का शेडेड एरिया इस तरफ बनेगा। कॉमन एरिया कौन सा हुआ? ये। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हुए? ये वाला पॉइंट हो गया 120 0, ये वाला पॉइंट बनेगा 60 0। ये जो भी इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट्स हैं ये सभी हमें पता होने चाहिए। ये वाला पॉइंट तो हमने बनाया ही था 60 30। अब बचा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 40 20। ओके, और सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंपल 10th क्लास वाले मेथड से, ऐसे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, 3y की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। और y की वैल्यू 20 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 40 20। अब हम ये सारे पॉइंट z में पुट करेंगे, वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इन पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। ओके, z की वैल्यू देखिए हमारे पास, नाउ z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y है। पहला पॉइंट 60 0 ए है, एट ए। y की वैल्यू अगर 0 है और x की वैल्यू अगर 60 है तो z की वैल्यू 300 हो जाएगी। एट बी 120 0, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। एट सी हमने किसे माना है 60 30 को, 60 30। x के प्लेस पर 60 और y के प्लेस पर जब आप 30 पुट करेंगे तो z 600 आ जाएगा। और डी पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया था 40 20, यहाँ पर z की वैल्यू है 400। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पर है। इसे हम कैसे लिखेंगे? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 600 at all points on the line segment joining the points। कौन कौन से पॉइंट हैं? 120 0 एंड 60 30। यहाँ पर तो आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ z 300 है। कौन से पॉइंट पर? 60 0 पर। बस यही हमें कैलकुलेट करना था। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए लाइब्रेरी हैज़ टू एकोमोडेट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन ए शेल्फ। बुक्स की थिकनेस दे रखी है, वेट दे रखा है, शेल्फ की लेंथ और वो कितना वेट सपोर्ट कर सकता है वो बताया है। हाउ शुड द
shelf be filled with the books of two types in order to include the maximum number of books. LPP बनानी है और हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है। तो हमारे पास टू टाइप्स की बुक्स हैं। फर्स्ट टाइप की जो बुक्स हैं उन्हें हम x मान लेंगे। लेट बुक्स ऑफ फर्स्ट टाइप x एंड बुक्स ऑफ सेकेंड टाइप y। अब जो फर्स्ट टाइप की बुक्स हैं उनकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर गिवन है और जो वेट है वो है 1 kg। सेकेंड टाइप की जो बुक्स हैं उनकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर और वेट है 1.5 kg। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, यानी जो z है उसे हम मैक्सिमाइज करेंगे x + y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंडीशंस देखिए, फर्स्ट टाइप की बुक्स हैं x, थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6x। सेकेंड टाइप की बुक्स हैं y, थिकनेस है उनकी 4, तो 4y। और जो शेल्फ है वो है 96 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 6x + 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 96। सेकेंड हम वेट की बनाएंगे, x की 1 से मल्टीप्लाई x, y की 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5y, और शेल्फ कितना वेट सपोर्ट कर सकता है? 21 kg, तो लेस देन इक्वल टू 21, और एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने ही चाहिए। तो ये हमने LPP को फॉर्मुलेट कर दिया, और इसे ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेंगी ऐसे। वही 2 पॉइंट आपको लेने हैं, x 0 लेंगे तो y 24, y को 0 लेंगे तो x 16। सिमिलरली यहाँ भी टेबल बनेगी, x 0, y की वैल्यू 14, y 0 तो x की वैल्यू 21। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फोर के डिफरेंस पर 4, 8, ये है y एक्सिस के पॉइंट्स, और ये हैं x एक्सिस के। देखिए सबसे पहला y24 x 0, y24 x 0, यानी ये वाला पॉइंट है, और x 16 y 0, यानी ये। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 6x + 4y इज इक्वल टू 96। सेकेंड में y 14, यानी यहाँ पर, और x 0 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 21 है यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं अब हम। ये है हमारे पास सेकेंड लाइन। यहाँ हमें लिखना होगा x + 1.5y इज इक्वल टू 21। ओके, तो यहाँ कौन सा एरिया शेडेड होगा? दोनों ही इक्वेशंस में लेस देन है ये वाला। पॉइंट्स कौन से होंगे? एक तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पर x तो नहीं है लेकिन y 14 है, ये वाला पॉइंट बनेगा 16 0,
और ये पॉइंट हम लेकर आएंगे। कैसे? इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके। कैसे सिंप्लीफाई करना है? 6x + 4y = 96 लिखना। इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 9y बन जाएगा। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे ये वाली टर्म कैंसिल। -5y - 30, y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 6 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा 12, 6। ओके, चलिए अब हम z में वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ z = x + y। इन पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए, a, b, c और ये d। एट a 0, 0, z की वैल्यू 0। एट b 16, 0, z की वैल्यू 16 ही रह जाएगी। एट c 12, 6, z की वैल्यू 18 एंड एट d 0, 14, z की वैल्यू 14। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर z को, तो मैक्सिमम वैल्यू 18 है। लास्ट में आप लिखें सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी पुट की जा सकती हैं? 18। 12 बुक्स ऑफ फर्स्ट टाइप एंड 6 बुक्स ऑफ सेकेंड टाइप। यही हमें बताना था किस टाइप की कितनी बुक्स आप ले सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ सेक्शन सेक्शन डी फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे सेक्शन ई के केस स्टडी वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। रमेश वांट्स टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल इन हिज हाउस। एक क्यूबर्ड की शेप होगी, ओपन एट द टॉप, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स हैं। तो चलिए रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स का हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा इन लाइंस को हम ऐसे ही मिला देते हैं बस। ये बन गया क्यूबॉइड शेप जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। डेप्थ 2 मीटर, यानी जो हाइट है ये है 2 मीटर और इसकी कैपेसिटी दे रखी है 8 क्यूबिक मीटर, यानी हमें इसकी वॉल्यूम पता है। इफ़ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर बेस के लिए और 45 पर स्क्वायर मीटर साइड्स के लिए, तो हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। रेक्टेंगुलर बेस की लेंथ को इसने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। इसने हमसे कहा है x और y के बीच में रिलेशन बताओ। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। वॉल्यूम 8 गिवन है। LX BY मान ली, हाइट है 2, यहाँ से XY की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4/x लिख लेते हैं हम, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बताना है स्विमिंग पूल का इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x ओनली। देखिए अब एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? रेक्टेंगल,
और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी यानी XY। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। तो कोस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसने कहा है 70 पर स्क्वायर मीटर है बेस के लिए, 45 पर स्क्वायर मीटर का कोस्ट है साइड्स के लिए, यानी 70 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस 45 इंटू एरिया ऑफ साइड्स। बेस का एरिया है XY और साइड्स का एरिया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एच। 70x एज इट इज़ और y की ये वैल्यू जो हमने 4/x कैलकुलेट की थी, क्योंकि आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो y की वैल्यू यहाँ पुट होगी 90 x प्लस 4/x और हाइट 2 गिवन है, ये कैंसिल हो गया। 280 इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 180x प्लस 720/x। ये है सेकेंड CX कोस्ट। उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक फॉर विच कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लीस्ट। लीस्ट के लिए तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा C-X। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 180 एज इट इज़ और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। 180 इज इक्वल टू 720/x²। यहाँ से x² की वैल्यू 720/180 यानी 4। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, लेकिन हम सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। x की वैल्यू को जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/x था 4/2 यानी y इज इक्वल टू 2 मीटर। ये आ गई हमारे पास डायमेंशंस। सेकेंड डेरिवेटिव से हमें पता चलेगा कि ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लीस्ट होगा या नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 180 का डेरिवेटिव 0 -720 एज इट इज़। 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ होता है। कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। सो कोस्ट इज लीस्ट व्हेन हमसे डायमेंशंस पूछी गई थी x इज इक्वल टू 2 मीटर एंड y इज इक्वल टू 2 मीटर। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बतानी है। इसके लिए हम कोस्ट में x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। c हमारे पास कहाँ है? ये सेकेंड इक्वेशन। x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। 280 प्लस 360 प्लस 360 1000। ओके, so least cost is equal to ₹1000। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident ये दे रखी है हमें। इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। चलिए सबसे पहले टोटल पर्सन्स देख लीजिए कितने हैं। 2000, 4000, 6000 यानी 12000। E1 को हम क्या मान लेंगे? इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर। सो P ऑफ E1 क्या बन जाएगा? 2000/12000 यानी 1/6। P ऑफ E2 4000/12000 यानी 1/3 और P ऑफ E3
6000 डिवाइडेड बाय 12,000 यानी 1/2। ए इवेंट हमने क्या मान ली, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident. So P of A by E1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये गिवन है 0.01 यानी 1/100। P of A by E2 3/100, A by E3 15/100। चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट यानी P ऑफ A। तो इसके लिए P ऑफ E1 इंटू A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 A बाई E3। यहाँ हमने टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम यूज़ की है और अब हम ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। प्लस 1/3 3/100, 1/2 और 15/100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन गया 600, 1/100 3 से 3 कैंसिल, प्लस 15/200। एलसीएम 1 + 6 + 45 52/600। कैंसिल करेंगे 13/150। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ एन इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर एंड कार ड्राइवर रिस्पेक्टिवली। स्कूटर ड्राइवर यानी P ऑफ E1 और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्सीडेंट की, यानी स्कूटर ड्राइवर भी है और एक्सीडेंट भी हो गया, तो हमें बतानी है ये वाली वैल्यू P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A की, यानी P ऑफ E1 इंटू A बाई E1। ये वैल्यू है 1/6, ये वैल्यू है 1/100, सो आंसर विल बी 1/600। सिमिलरली कार ड्राइवर के लिए हम बताएंगे P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, P ऑफ E2 A बाई E2। कार ड्राइवर भी है और एक्सीडेंट भी हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई 1/100। नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्कूटर ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। यहाँ हमें स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी बेस थ्योरम का यूज़ होगा P ऑफ E1 बाई A। और इसका क्या रूल होता है, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी P ऑफ A 1/6 1/100 और 52/600 वाली वैल्यू लिखी मैंने ये वाली, ताकि कैंसिल करने में इधर आसानी हो जाए। 1/600 और 52/600 ये ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/52। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, P और Q x के फंक्शंस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और ये इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता ही है। हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू e⁻m tan इनवर्स x - y। सबसे पहले आप y को इस तरफ ले आए, माइनस का y इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा ऐसे, और अब 1 + x² से डिवाइड कर दें, dy/dx 1/1 + x² e⁻m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x²। चलिए
फर्स्ट पार्ट में हमें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, तो बताइए पी क्या है यहाँ पर, वाई का कोफिशिएंट ये, और क्यू तो ये है ही, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ई रेज टू पावर पी की वैल्यू पुट की, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स, सो आंसर विल बी बी। थर्ड पार्ट में हमें इसका सॉल्यूशन बताना है गिवन इक्वेशन का। सॉल्यूशन यहाँ दिया भी हुआ है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकेंड पार्ट का बी आंसर है, फर्स्ट का सी। अब हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई रेज टू पावर m टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर टेन इनवर्स x dx प्लस सी। अब देखिए ये है e की टेन इनवर्स x, ये है e की m टेन इनवर्स x, तो मैं इसे लिख सकती हूँ e की पावर m प्लस वन टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस सी। अब यहाँ पर टेन इनवर्स x को t पुट करेंगे ताकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx dt लिखा जा सके। तो ये इंटीग्रल कैसे चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx ये गया dt में, इसे आपने मान लिया t, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, e रेज टू पावर m प्लस वन t dt प्लस सी। ओके, अब इसका इंटीग्रल करना काफ़ी आसान है, e की पावर m प्लस वन टी एज इट इज़, और t के कोफिशिएंट से हम इसे कर देंगे डिवाइड प्लस c। ओके, अब आप t की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन। लेफ्ट साइड में ये चल ही रहा है आपका, सो सॉल्यूशन इज y इंटू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m प्लस वन टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय m प्लस वन प्लस सी। तो अब इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखिए ए पार्ट। ओके, नाउ इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू बतानी है हमें। फोर्थ पार्ट में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। हम यहाँ पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 1 लिखनी है, यहाँ 0 लिखेंगे तो ये e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर m प्लस वन, x के प्लेस पर हम 0 लिखेंगे तो कुल मिला के यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, e की पावर 0 m प्लस वन एज इट इज प्लस सी। 1 इज इक्वल टू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वन बाय m प्लस वन। एलसीएम लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m ओवर m प्लस वन। ओके, c की इस वैल्यू को हम यहीं इसी सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, तब हमारे पास y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x e की पावर m प्लस वन टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय m प्लस वन। ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, हमें सिर्फ c की वैल्यू पुट करनी है जो क्या आ चुकी है m बाई m प्लस वन। तो इसमें से हम आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सा आंसर मैच करेगा, हमें y की वैल्यू बतानी है, दिस इम्प्लाइज y, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, ये प्लस वन है, ये नंबर इस तरफ आएगा, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, इस m प्लस वन को कैसे लिखा जा सकता है, e की m टेन इनवर्स x
ई की m tan इनवर्स x इंटू ई की tan इनवर्स x। ओके, और ये आ गया डिवाइड में, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस m डिवाइडेड बाय ई की पावर tan इनवर्स x इंटू m प्लस 1। y की वैल्यू ये बनेगी, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको आंसर डायरेक्ट पता चल जाए। यहाँ हम m प्लस 1 लिखना भूल गए, m प्लस 1 प्लस m, इसे आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी और m प्लस 1 एज इट इज़, ये है y की वैल्यू। ओके, और ये मैच कर रही है a से। ओके, दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ये सारा पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।